हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी पूरे के पूरा जो आपका मोमेंटम बना हुआ है सर्कल चैप्टर को करने में, मैं इसी को आगे की तरफ बढ़ाता हूं। और यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टेंजेंट टू अ सर्कल में। जो आपका टॉपिक है आज हमारे पास, यानी कि आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है मेनली 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस। यानी कि ऐसे सवाल जो 4 और 6 नंबर में आप लोगों से इतिहास में पूछे जा चुके हैं, यानी कि पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। कितने सवाल हैं, कैसे कैसे सवाल हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है और किस तरीके से हम लोग उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों को एक एक करके हम लोग सारे के सारे सवाल यहाँ पर दिखाएंगे और सॉल्व भी करेंगे आप ही के साथ। तो चलिए जरा देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं बच्चों। किसी मान लीजिए ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, यहाँ से मान लीजिए एक टेंजेंट लाइन जा रही है। यहाँ से कौन सी लाइन जा रही है बच्चों? एक टेंजेंट लाइन जा रही है। ओके, ठीक है। इसी के साथ अब आप लोगों को कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए कि इस टेंजेंट लाइन के साथ आप कभी भी आप यहाँ पर रेडियस लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? आप रेडियस लेकर के आएंगे तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा बच्चों, वो कौन सा एंगल बनेगा? वो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट एक और आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है और बाहर किसी भी एक अनदर पॉइंट से आपके पास यहाँ पर जो है वो टेंजेंट डाले गए। तो अगर इस टेंजेंट की लेंथ x है तो इसकी लेंथ भी बच्चों x ही होगी। इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों बातों को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों की लेंथ जो रहती है वो सेम रहती है। अच्छा, इसी के साथ जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, तो ये भी आ गया यहाँ पर, फिर ये भी आ गया यहाँ पर, तो इनके साथ तो 90 डिग्री बन ही रहा है। और इन दोनों की लेंथ भी क्या है? OAB, यहाँ लिख देता हूँ मैं C। तो यानी कि AB इज इक्वल टू में आ जाएगा BC। इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, मतलब कि AB की लेंथ जो है वो बराबर होगी BC की लेंथ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात मतलब कि जो आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। तो वो क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई कॉर्ड दे रखी है, उस कॉर्ड से अगर आप यहाँ पर इन्हें मिला देते हैं तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल वो बनेगा बच्चों वो सेम बनेगा, एंगल 1 एंगल 2। यानी कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और दो अगर ट्राइंगल में दो साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर हो तो उनके साथ वाले एंगल्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 3 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को इस वीडियो में आने वाले जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करने में आप लोगों की बहुत मदद करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप सभी लोगों को पता भी है, ठीक है ना, कि अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये 90 डिग्री है, तो AB का जो स्क्वायर है BC का जो स्क्वायर है वो AC के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। आई नो आप लोगों को पता है, बट दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद या फिर जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं उनको समझने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हमारे पहले सवाल के बारे में। पहले सवाल के बारे में आप सभी लोगों को मैं ये बात बता दूं कि ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है बच्चों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं करीब 12-13 बार इस सवाल को रिपीट किया गया है। कई सालों में यह आया हुआ सवाल है, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। पूछते क्या है? पूछते हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कहते हैं टेंजेंट बना दिया मैंने कहीं पर भी, तो यानी कि यहाँ से जो लाइन आ रही है ये इसकी क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये क्या बन जाएगी? इसके 90 डिग्री हो जाएगी। आपको ये बात यहाँ पर प्रूफ करनी है। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक फैक्ट होना चाहिए। एक फैक्ट आप लोगों को जरूर से पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस काम को कर पाएंगे। देखिए, कभी भी किसी भी एक पॉइंट से किसी भी एक लाइन की जब हम दूरी निकालते हैं तो दूरी निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। आप इस तरीके से, बहुत सारे तरीकों से आप दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों, दूरी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बच्चों एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लेकिन अगर आप सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे, यानी कि अगर आप लोग बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में, अगर आप लोग बात करेंगे किसके बारे में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब निकलता है? जब लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो अगर मैंने ये काम कर दिया यहां पर कि मैं ये कह पाऊं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो इसका मतलब काम चल जाएगा। मतलब मैं अगर मैंने बोल दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो आप अपने आप ही बोल पाओगे ना कि ये परपेंडिकुलर होगा। या फिर अगर मैंने कह दिया कि परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कह पाओगे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। गेट इट? ओके जी। तो चलिए जरा बात करते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। हम लोग एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाया, यहां पर इसे पॉइंट दे दिया O, इसे दे दिया P, इसे दे दिया R, यहां दे दिया Q। ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मौला चल रहा है। अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से, जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं OQ, अगर देखो खुद से कंपेयर करने वाली बात है ना, यहाँ पर किस तरीके से करोगे। अगर मैं OQ की बात करूं यहाँ पर, ठीक है ना, OQ क्या हो जाएगा आपके पास, OR प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा, RQ आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप लोग बात को समझें तो आपको पता चलेगा ओपी है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले ओपी को देखते हैं, व्हाट इज ओपी। ओपी जो है आपके पास आपका रेडियस है। ओपी क्या है आपके पास, आपका रेडियस है। और अगर ओपी रेडियस है तो यार एक बात बताओ, एक सेंटर से अगर आप पूरे के पूरे सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर जाएं, सबसे छोटा डिस्टेंस उसके सरकमफेरेंस पर जाने का, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, वो रेडियस ही होता है। और सरकमफेरेंस तक ही गए हैं, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ओपी ही हो रहा है। लेकिन क्या ये ओपी के बराबर आ रहा है, भाई खुद देखो, ओ आर एक्चुअल में किसके बराबर है, ओ आर एक्चुअल में ओपी के बराबर है। भाई देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने पूरा यहां पर लिखा हुआ है कि हमें प्रूफ एक्चुअल में करना ही है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओपी है। तो यानी कि मैं अगर डिस्टेंस यहां से देखो ऐसे कम करता चला जाऊं, कम करता चला जाऊं, कम करता चला जाऊं, और आपसे ये कह दूं कि एक टाइम पर, क्योंकि अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो OQ ये पूरी लाइन है, ये OQ पूरी लाइन है। OQ इस वक्त क्या है, OP से बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि OP एक्चुअल में क्या है बच्चों, OP है एक्चुअल में OR, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और OR में जब एक्स्ट्रा RQ जुड़ रहा है तब जाकर के मैं इस पूरे के पूरे OQ को कह पा रहा हूं। तो यहां पे आप लोग ढंग से समझ सकते हैं कि OQ कैसे बन रहा है, OQ बन रहा है इसका और इसके सम से, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये है OP। समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OQ तो बड़ा है OP से, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोगों ने यहां पर कही है कि वी नो दैट अमंग ऑल द सेगमेंट्स joining the point O to on line AB the shortest path is perpendicular। ये बात हमें बतानी, जो मैंने आप लोगों को माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए बोला। इसके बाद so the proof that OP is perpendicular to AB is it is sufficient that OP is the shortest distance, OP is the shortest distance than any other line, than any other segment joining this। भाई कोई भी सेगमेंट हो, अगर वो OP के बराबर हो गया ना, अगर वो OP के बराबर हो गया, इसका मतलब वो रेडियस के बराबर होगा। अगर वो रेडियस के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जरा, यहां पर OP इज इक्वल टू में OR है, ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। इसी के साथ अगर आप OQ की बात करें तो OQ क्या है, OR प्लस में RQ है। इसका मतलब ये तो OP से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने यहां पर किसी भी तरीके से Q को, अगर मैं देखो अब खुद से समझना, मैं इस Q वाले पॉइंट को खींचता जाऊं, इधर की तरफ करता जाऊं, इधर की तरफ करता जाऊं, इधर की तरफ करता जाऊं, ऐसे 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 करते करते अगर यहीं पर ले आया और मैंने क्या कर दिया, OQ को OP के बराबर कर दिया। OQ को OP के बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहीं पर आना पड़ेगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे, क्योंकि यही सबसे छोटा है, क्योंकि OQ पर जाने के लिए मुझे यहां पर करने के लिए अभी क्या जरूरत क्या पड़ रही है, मुझे OP प्लस में PQ जोड़ना पड़ रहा है, PQ जोड़ना पड़ रहा है, PQ जोड़ना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर जो मुझे OQ बनाने के लिए मुझे RQ जोड़ना पड़ रहा है। अगर मैं इस RQ को ही जीरो कर दूं, और ये जीरो कब होगा, RQ कब जीरो हो जाएगा, जब इस चीज को मैं खींच करके यहां लाऊंगा, जैसे ही मैं खींच करके यहां लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, OP इज द शॉर्टेस्ट, क्योंकि एक्चुअल में फिर होगा क्या, Q तो बचेगा ही नहीं, Q इसी के ऊपर सरपास कर जाएगा, P और Q दोनों के दोनों ही सुपर इंपोज कर जाएंगे, क्योंकि ये इधर ही आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आप कहां पहुंचोगे, आप P पर पहुंचोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। और अगर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन एनी अदर सेगमेंट, आपको ये समझ में आ गया तो आप ये कह पाओगे दोनों के दोनों क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। गॉट दिस और नॉट, है ना। चलिए जी, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है बच्चों, एक OP वाली लाइन खींची है और बोला कि कोई सी भी लाइन देखो अलग अलग, भाई इससे यहां पर आया अलग अलग बहुत सारी लाइन
खींचता चला गया मैं अलग अलग बहुत सारी लाइन। फिर मैंने कहा कि यार बाकी सारी लाइंस जो है ना वो बड़ी हो रही हैं, उनमें रेडियस के साथ कुछ और जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं इधर पास की तरफ आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि टेंजेंट को टच करने वाली सबसे छोटी लाइन तो ओपी ही आ रही है, जो कि सेंटर से आकर के रेडियस की तक की दूरी बना रही है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए बच्चों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम सभी लोगों से कहता है कि इन द गिवन फिगर टू इक्वल सर्कल्स, ये दोनों के दोनों सर्कल इक्वल है, यानी कि बच्चों इसका रेडियस यहां भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, अगर यहां भी लाइन खी होती तो ये भी क्या होता बच्चों? आर होता। ठीक है ना। ओके कहते हैं कि ओ एंड ओ डैश इनके सेंटर्स हैं, टच ईच अदर एट एक्स, एक्स पर टच कर रहे हैं। ओ क्यू जो है वो मीट कर रहा है, मीट द सर्कल विद ओ डैश एट ए। ठीक है जी, ओ डैश एट ए हो गया यहां पर। ठीक है जी। ए सी इज द टेंजेंट, ए सी जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट एट दिस सर्कल। ठीक है, ठीक है, इस वाले सर्कल पर है। ठीक है जी। एट पॉइंट सी, और ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर, ओ डैश डी, ओ डैश डी जो है वो, ओ डैश डी जो है इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री है। उन्होंने बोल दिया ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ और क्या कहते हैं वो? एट द पॉइंट सी। ठीक है जी, एट द पॉइंट सी ए सी इज टेंजेंट, ए सी इज टेंजेंट एट ओ एट पॉइंट सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फाइंड द, ये टेंजेंट है हमने बता दिया। ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, वो भी हमने कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ, ये देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ डैश अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? सी ओ है आई थिंक, है ना, सी ओ। तो अब आप लोग इस चीज को कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाने का बेहद ही आसान तरीका आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा। यहां पर आप लोगों को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे देन यू विल फील दिस। सो सबसे पहले तो एक बात, ये परपेंडिकुलर होगा, सब जानते हैं। अभी पिछले ही सवाल किया है बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कि एक जो टेंजेंट होता है और ये जो रेडियस है बच्चों, इसके बीच का जो डिस्टेंस, इसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अगर आप ढंग से देखें तो व्हाट वी हैव, हमारे पास एक तरीके से कुछ इस तरीके से चीजें हैं। यहां पर हो क्या रखा है? ये सी बना हुआ है हमारे पास, और यहां पर इस तरीके से यहां पर एक डी बना हुआ है, यहां पर एक ए बना हुआ है बच्चों, अगर आप लोग ढंग से देखेंगे इसे। और यहां पर ये कितना आ जाएगा? ओ डैश आ जाएगा, और यहां पर कितना आ रहा है बच्चों? ओ आ रहा है। अगर हम लोग यहां पर इस चीज को थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ओके, मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे डी ओ डैश और सी ओ बता दें तो मजा आ जाए। तो मैंने आपसे कहा आप क्या मेरी थोड़ी सी एक बात समझेंगे? आपको मैं एक बात बता देता हूं सबसे पहले तो बच्चों, ये जो पूरा का पूरा ए ओ है, ये जो पूरा का पूरा ए ओ है, इसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी है बच्चों? 3r है। बोलो है कि नहीं है? और इसी के साथ अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपकी ए ओ डैश यानी कि ये वाला जो है, सिर्फ इतना सा पोर्शन कितना है बच्चों आपके पास? ये आर होगा। बोलो हाँ भाई, होगा ना। ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? ये सिर्फ आर है। ये पूरा कितना है बच्चों? 3r है। ओके, अब इसको किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर मैनेज करना है, अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर आप लोग एक बात पता लगा सकते हैं कि एंगल मतलब इन ट्राइंगल ए डी ओ डैश एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इन दोनों चीजों को अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा, ये जो दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये जो बच्चों दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बच्चों, एंगल ए डी ओ डैश इक्वल्स टू में एंगल ए सी ओ, ये क्या हो जाता है? ये 90 डिग्री हो जाता है। भाई देख लो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से एंगल ए जो है बच्चों वो क्या है? एंगल ए जो है बच्चों वो कॉमन आ रहा है दोनों में ही। एंगल ए क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है दोनों में ही। भाई देख लो, यहां भी एंगल ए है, आप पूरा वाला गिने तो भी एंगल ए है, आप छोटा वाला गिने तो भी एंगल ए है। सिमिलरली बच्चों इसी के साथ मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि यहां पर हमारे पास एक चीज और भी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, और मतलब क्योंकि समझने वाली बात है इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वो चीज समझनी पड़ेगी कि ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये जो एंगल है ये हम लोगों को सेम दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करनी होगी, अब हम लोगों को यहाँ पर बात करनी होगी कि हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा, एक चीज और देखनी पड़ेगी हम लोगों को यहाँ पर बच्चों, एक एंगल यहाँ से
तो यहाँ से हो गया। तो बच्चों काम तो बन गया ना, काम तो बन गया। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी आने से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी आने से ये हो जाएगा बच्चों कि AD अपॉन में AC इज इक्वल्स टू में DO डैश अपॉन में CO और AO डैश अपॉन में CO आ जाएगा। अब मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, मुझे इसका रेशियो पता करना था। मैं यहां पर क्या करता हूं, AO डैश, भाई देखो AO डैश कितना है, R है, CO और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, AO डैश मेरे पास R है और CO कितना हो जाएगा बच्चों, CO कितना है मेरे पास, R है, ठीक है। और AO डैश कितना हो रहा है मेरे पास, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। सो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ बच्चों, देखो AD AC ADO, ठीक है जी, ये चीज़ दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर। सो मुझे DO डैश और CO पता करना था, DO डैश और CO पता करना था। यहाँ पर CO नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर AO आएगा, सॉरी AO आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3R हो जाएगा। AO कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यानी कि 1:3 आ रहा है इसका जवाब। सो हमारे पास सॉल्यूशन में भी कितना आ रहा है बच्चों, 1/3 आ रहा है, ठीक है। सो करा क्या हम लोगों ने, इन दो ट्राइंगल्स को पकड़ करके सिमिलर करा। सिमिलर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देख पाए हम लोग कि रेशियोज मिल गया था। कोई भी एक साइड का रेशियो मिल जाता ना, तो वैसे तो फिर बाकी रेशियोज निकालने में वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ कोई एक रेशियो चाहिए होता। सिमिलर कर दिया, सिमिलर करने के बाद तो चीज़ें वैसे भी आसान हो जाती हैं बच्चों। अगर खासकर जब रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले बस दिमाग में घंटी ये बजा लेना, रेशियो निकालना हो चाहे इक्वल लेंथ में कुछ देखना हो, लेंथ में किसी का स्क्वायर आ गया, किसी का सम आ गया, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, यही दो रास्ते हैं वो आपको करने हैं। यहाँ पर तो खैर डायरेक्ट ही दिख रहा था, कॉन्ग्रुएंट तो कभी हो ही नहीं सकते, सिमिलर हो सकते हैं, तो सिमिलर के लिए हम लोगों ने ये काम किया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। कोई एक आर्क है, उसके मिड पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट बना देते हैं ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द आर्क, यानी कि उस आर्क से, यानी कि क्वेश्चन को समझने का मकसद तो यही है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कोई एक इस तरीके से, मान लीजिए ये आर्क है आप लोगों की, ये मान लीजिए A है, यहाँ पे कोई पॉइंट है C और यहाँ पर कोई पॉइंट है B, ये आर्क है आप लोगों के लिए। तो ये जो आर्क है बच्चों, इस आर्क पर ही वो कह रहे हैं कि ये इस पे इसके मिड पॉइंट पर, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास टेंजेंट बनता है तो ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए T है, तो यानी कि PT जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के, अगर ये जो है वो मिड पॉइंट पर है तो मिड पॉइंट पर तो दे रखा है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई हमारी। लेकिन अब और कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये चीजें देखना हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को एक्चुअल में जो प्रूफ करना है वो क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम, सबसे पहले आप लोग एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप लोगों को यहाँ पर कॉर्ड दे रखी है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए इसकी आर्क भी दे रखी है और यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, दिस इज नोन। ये नोन है कि गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विद सेंटर O एंड C इज द मिड पॉइंट। ये देख लीजिए C जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो पैरेलल जो टेंजेंट लाइन है वो तो DE है और जो कॉर्ड वाली लाइन है वो AB है। इन दोनों को पैरेलल दिखाना ही जिंदगी का मकसद है, इन दोनों को बच्चों पैरेलल दिखाना ही जिंदगी का मकसद समझ लीजिए अब आप लोग। सो अगर आप लोगों को यही करना है तो अब आप लोग इसे किस तरीके से डील करेंगे, कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला आप लोग काम क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ये दो ट्राइंगल उठा लीजिए। यहाँ से ये क्या है बच्चों, ये भी आपके पास R है, ये भी आपके पास R है। भाई देखो परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो इस एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो एक लाइन आ रही है ना, ये जो सेंटर से वाली लाइन आ रही है, देखो ये जो लाइन है ये इसके साथ भी एंगल बना रही है, टेंजेंट के साथ भी एंगल बना रही है, इसके साथ भी एंगल बना रही है। अब देखो जब मुझे ऐसा पता चल जाए बच्चों, जब मुझे ऐसा पता चल जाए कि यहां पर ये वाला एंगल एक दूसरे के अगर बराबर आ गए, यानी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल्स मैंने बराबर किसी तरीके से बता दिया आपको, तो आप लोग मान जाओगे कि ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। भाई बिल्कुल सही बात है सर, ये तो आपने बिल्कुल एकदम 100% वाली सही बात कही। मैंने कहा बिल्कुल भाई। तो अगर देखो अगर आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल पकड़ो तो आपको पता चल जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले एक जरूरी बात बताता हूँ, ये जो OC बनाया है ना हम लोगों ने, ये जो OC बनाया है ये इक्वली इंक्लाइंड है क्योंकि ये मिड पॉइंट पर जा रहा है।
तो इसीलिए आप लोगों का जो AOF यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे जा रहा है, इसी वजह से हम लोग, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट पर जा रहा है ना, तो इक्वली इंक्लाइन है, तो ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होंगे। सबसे पहला निष्कर्ष तो हमारा यही निकलता है, बिकॉज OA एंड OB आप लोग यहां से देख सकते हैं आर इक्वली इंक्लाइंड टू OC। भाई देखो ये दोनों ऐसे गए हैं, इक्वली इंक्लाइंड है यहां पर, तो ये एंगल तो बराबर ही होंगे। अब अगर आप इन दोनों को उठा भी लें, तो आप लोगों को मैं कुछ कॉमन बातें बताता हूं। जैसे मान लीजिए OA इज इक्वल टू में OB होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। देखो जरा यहाँ पर दोनों के दोनों रेडियस हैं। सिमिलरली ये जो OF वाली लाइन है बच्चों, ये जो OF वाली लाइन है, ये क्या है बच्चों? कॉमन है। तो इसका मतलब ये तो कॉमन भी आ गई। OF क्या है बच्चों? देख लो, कॉमन है। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि साइड एंगल साइड, दोबारा बोल रहा हूं, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड के से आपने इसे क्या कर लिया बच्चों? क्योंकि देखो ये बराबर है इसके, ये एंगल भी बराबर है इसके, ये साइड भी कॉमन है इसमें, तो यानी कि यहां पर क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि यहां पर जो लेंथ्स हैं, जो एंगल्स हैं, वो सब, अब यहां पर रेशियो की कोई बात करने की जरूरत नहीं, यहां पर साइड्स ही डायरेक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा बच्चों कि ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि AFO प्लस में इक्वल्स टू में आप ये कह सकते हैं कि एंगल BFO, मतलब कि एंगल AFO, मैं दोबारा से लिख देता हूं, एंगल BFO, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ CPCT। देखिए जरा यहाँ पर CPCT से क्या हो जाएंगे? मतलब कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आप बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग? जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों सेम ही है, तो आप किसी भी एक को लिख लीजिए 2 टाइम्स, जैसे यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। 2 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री हो गया, यानी कि इनमें से एक एंगल कितना बन गया बच्चों? 90 डिग्री बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? 90 डिग्री बन गया। और अगर आप लोग वैसे यूज करना चाहें तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री वैसे भी है, क्या हो गए? दोनों के दोनों सेम हो गए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, देख लो जरा यहाँ पर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों? बराबर हो गए। दोनों के दोनों ही 90 डिग्री आ रहे हैं, इसका मतलब जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहा है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से हो रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स से क्या पता चला आप लोगों को? कीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये पता चला कि जब दो एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस दे रखी होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। या फिर आप ये कह लीजिए, जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो वहां पर जो लाइंस आ रही हैं वो क्या है? दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना? चलिए बच्चा लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये जो है O है, ये सेंटर है। ये वाला ये जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना? 30 डिग्री ऑफ द सर्कल, इट है TP जो है वो टेंजेंट है टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं कि PBT जो है वो 30 डिग्री, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। प्रूव दैट जो BA है और ये जो AT है, इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हैं, यानी कि BA क्या है? ये पूरी की पूरी लेंथ, BA जो है और AT जो है, इनका जो रेशियो है बच्चों वो कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। 2 रेशियो कितना आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अगर BA अपॉन में AT आ रहा है तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, यहाँ पर अब हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग चलाना है। देखो यार, ये पूरा का पूरा ये आप लोग जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि BA कह लो या AB कह लो, BA की जो लेंथ है वो तो 2R हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन AT का कौन मालिक है भाई? AT का मालिक कौन है जो मैं AT के बारे में पता कर पाऊँ? तो AT के बारे में पता करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप एक नई राह पर निकले। अब आप लोगों ने सोचा कि चलो यार इधर आओ बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर एक लाइन खींचो। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये लाइन खींची, आपको तुरंत के तुरंत ये पता चल गया, आपको आभास हो गया कि भाई ये भी R है और अब तो ये भी R है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बच्चों? ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे, बिकॉज ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं वो बच्चों बराबर हैं। ठीक है जी सर, ये वाली बात भी हमने आपकी मानी। इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद मैंने आपसे बोला तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? मैं आप लोगों को एक एक करके लिखता हुआ चलता हूँ,
ठीक है ना, ताकि आप लोग एक भी बात भूले ना। आपको पता है कि BPT आपको एंगल कितना दिया गया, आपको 30 डिग्री दिया गया। इसी में आप लोगों को अभी ये भी पता चला कि एंगल BPT जो है वो बराबर होगा आपके एंगल BPO PBT था, वो PBT था, एक मिनट, PBT था वो, मैं PBT लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना आप लोगों को। PBT, तो PBT जो है बराबर हो जाएगा आपके पास BPO के बराबर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइंस जो है वो बराबर हैं एक दूसरे के। ओके, सो इसका मतलब एंगल BPO भी कितना आ रहा है आपके पास, 30 डिग्री आ रहा है। अब अगर मैं एक काम कर दूं कि एंगल BPO प्लस में एंगल OBP प्लस में एंगल BOP जोड़ ये सब कर दूं, तो इनका सम कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल है, तो होना ही होना है। तो इसका मतलब, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, बराबर हैं, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो घूम करके वहाँ जाएगा, यानी कि BOP कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 60 आ जाएगा, यानी कि BOP कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री होते ही आपको ये पता चल गया, इसके क्या 120 डिग्री होते ही ये पता चल गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर आप लोग यहां पर देखेंगे इन ट्रायंगल अगर आप लोग अब यहां पर देखें POA अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको पता चल गया कि एंगल POA कितना है आप लोगों के पास, 60 डिग्री है, ये बात तो आपको पता चल गई। लेकिन बच्चों एक बात बताऊं, ये वाले एंगल्स कितने होंगे, अब आपको ये बताना है। अब देखो यार, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एंगल OPA बराबर है एंगल PAO के बराबर होगा, दोनों के दोनों बराबर है, ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये, और एक बात और भी हमें पता है कि एंगल POA प्लस में एंगल OPA प्लस में PAO इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया POA कितना है बच्चों, 60 है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ POA लिख दूं तो भी कोई गम नहीं है, बिल्कुल गम नहीं है भाई। तो 180 डिग्री माइनस में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर ये लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बस यहाँ पे मैंने बताया 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, यानी कि एंगल OPA कितना है बच्चों, ये भी 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये भी 60, ये भी 60, सब कुछ क्या हो गया बच्चों, 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है बच्चों, यानी कि इन सबकी लेंथ एक जैसी हो जाएगी, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि OP बराबर OA बराबर AP हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये भी हमारी R ही हो जाएगी। लेकिन बच्चों अभी तो मुद्दा इसका है AT का, AT क्या है, असली जड़ तो अभी AT है बच्चों। तो अब AT के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, AT के लिए दूसरा काम किया जाए। अब आपको ये वाला एंगल पता करना होगा भाई। देखो रेडियस के साथ आपने अभी ये वाला एंगल निकाला था, रेडियस के साथ टोटल एंगल बनता कितना है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी समझो बच्चों, तो अभी समझ में आ जाएगा ये कि OPT ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में आ रहा है। इसका मतलब एंगल OPA प्लस में APT कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अब भाई आपको पता है कि OPA कितना है बच्चों, 60 है, तो यानी कि एंगल APT कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। यानी कि ये जो बचा हुआ एंगल है कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है बच्चों, है ना, कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर ये देखो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हुआ बच्चों, ये जो बचा हुआ एंगल है यानी कि PAT, आप देखिए जरा यहाँ पर देखिए जरा। अब अगर आप ये देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल देखो एंगल OAP प्लस में एंगल PAT बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो लीनियर है और ये 60 है, तो यानी कि PAT इक्वल्स टू में 180 माइनस में कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 120 डिग्री
टी हो गया। आप लोगों के पास ये चीज आ गई यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना बचा। अब ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों, ये वाला भी अपने आप 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा सर जी, अब ये भी बता दो। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों ये क्यों हो जाएगा। अब आप जानते हो कि एंगल ये वाला, सिर्फ ये वाला उठाओगे तो कितना हो जाएगा ए पी। बहुत ज़्यादा घौच-पाच हो गई है इसमें, तो आप लोग ये वैसे पीपीटी आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर आप लोग, लेकिन यहाँ पर पूरा फोकस से समझिएगा। ए पी टी प्लस में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल में पी टी ए प्लस में आप लोग लिख सकते हैं एंगल में टी ए पी इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री आ जाएगा। तो ए पी टी कितना है 30 डिग्री प्लस में ये ए वाला कितना है बच्चों, ये 120 डिग्री है। आपको निकालना कौन सा, आपको ये वाला निकालना है एंगल पी टी है। तो प्लस में इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये तो हो गया कितना 150। तो एंगल पी टी ए कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, पी टी ए हो रहा है आप लोगों के पास 30 डिग्री। कैसे आ रहा है वो 180 माइनस में 150 करके आपको ऐसा मिल गया। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। अब बताओ ये भी 30 और ये भी 30, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। मैं दोबारा से बताता हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को दोबारा से दूसरे कलर से बताता हूँ यहाँ पे करके। दूसरे कलर से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ग्रीन कलर से। ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि इधर भी 30 बना रहा है इधर भी 30 बना रहा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर हो गई। यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हो कि AP जो है वो बराबर है किसके, AT के। AP जो है बच्चों वो बराबर किसके हो गया, AP जो है बराबर हो गया है AT के। और मुझे एक बात बताओ AP किसके बराबर था, AP किसके बराबर था, AP था बराबर OA के। यानी कि ये बराबर किसके हो गया OA के। और OA किसके बराबर था, रेडियस के। यानी कि मैं कह सकता हूं, जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा था कि जो BA है, BA जो है वो कितना है 2R के बराबर है। तो AT किसके बराबर है, AT बराबर है R के। यानी कि BA अपॉन में AT, BA हो गया 2R और AT कितना हो गया R से R कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2:1। ये हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों प्रूफ कर दिया। सिमिलर काइंड ऑफ प्रूफ आप लोगों को यहाँ आगे भी दे रखा है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैं AT का इन्वॉल्वमेंट चाहता था। तो यहाँ से धीरे धीरे निकल के पहले यहाँ पर एक एंगल पता लगाया, फिर यहाँ से आकर के ये पता लगाया ये इक्विलेटरल है, फिर यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में कूदे, पता चला ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो यानी कि ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, तो ये दोनों पूरी मिलाकर के कितनी हो गई 2R, ये अकेली कितनी हो गई R। तो 2R अपॉन में R रखूंगा कितना आ जाएगा 2:1। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी हम लोगों से 4 और 6 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए आप लोगों के लिए टेंजेंट टू अ सर्कल, उसके सभी के जवाब हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों दे दिए। एंड आई होप आप सभी लोगों को सारे के सारे जो जवाब हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और न्यू मार्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और इसी तरीके से पढ़ते रहें।